ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ परलोक एवं पुनर्जन्म की एक और घटना को लेके। आज की हमारे पास जो सत्य घटना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि शंकराचार्य जी के द्वारा ही बताई गई है। उस समय के जो शंकराचार्य थे जगत गुरु, उन्हीं के द्वारा बताई गई है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से एक लड़की जो मर गई थी, उसने अपने उद्धार के लिए, वो भूत योनि में प्राप्त हुई थी, तो किस तरीके से उसने अपने परिजनों से कहा कि आप अगर श्रीमद् भागवत का पाठ कराएंगे तो मुझे जो है इस भूत योनि से मुक्ति मिलेगी। तो ये है कहानी का मतलब भाव। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से कहानी है, क्या वर्णन है, और पूरी घटना को हम लोग देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी का आवाहन करेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलेंगे दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्णा। जय सीताराम हनुमान जी, जय गुरुदेव जी, जय शिव पार्वती माता की जय। तो आज की गाथा का शीर्षक है श्रीमद् भागवत महापुराण की विलक्षण महिमा। एक परलोकगत आत्मा ने अपने उद्धार के लिए घर वालों से श्रीमद् भागवत सप्ताह कराने की याचना की और सप्ताह कराने पर उसे सद्गति प्राप्त हुई। परम पूज्यपाद श्रीमज्ज जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर श्री स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज के श्रीमुख से सुनी हुई बिल्कुल सत्य घटना। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, मन लगाकर, भगवान का ध्यान लगाकर इसको सुनिए। मैं आपको सुनाता हूँ। गत दिसंबर 1969 में भारत के सुप्रसिद्ध तीर्थ वाराणसी में पुरी पीठाधीश्वर श्रीमज्ज जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी श्री निरंजन देवतीर्थ जी महाराज पधारे थे। उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह की अद्भुत महिमा के संबंध की अपनी स्वयं की जांच की हुई एक महान आश्चर्यजनक घटना, सत्य घटना सुनाई थी, जिसे यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। उत्कल देश के विख्यात कटक नगर में एक गुलाब राय मांडुमल नामक सुप्रसिद्ध फर्म है। भारत माता गुडाक फैक्ट्री की वह फर्म मालिक है। लगभग 3 वर्ष हुए उनकी एक विवाहिता युवती पुत्री का शरीरांत हो गया था और वह मरकर भूत योनि को प्राप्त हो गई थी। उसकी एक चचेरी बहन थी जो आयु में उससे बड़ी थी। भूत योनि प्राप्त वह आत्मा अपनी उस चचेरी बहन को परेशान करने लगी। उसके बंधु बांधवों और घर वालों ने तथा आजकल के अंग्रेजी पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों ने इसे हिस्टीरिया की बीमारी बताकर डॉक्टरों से इलाज कराने की सलाह दी। घर वालों ने सबकी सलाह मानकर अच्छे से अच्छे प्रमुख डॉक्टरों द्वारा उसकी चिकित्सा कराई। चिकित्सा में हजारों रुपए खर्च किए, पर लाभ कुछ नहीं हुआ। उसकी बीमारी घटने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई। जब अपने शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों से भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ, तो उन डॉक्टरों और अन्य भले आदमियों की सलाह मानकर उसके घर वाले उसे इलाज के लिए कलकत्ता, बम्बई आदि बड़े शहरों में ले गए और वहाँ के बड़े से बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टरों से उसका इलाज कराया गया। कहा जाता है कि इस इलाज में उनके लगभग 50,000 रुपये खर्च हो गए।
इतना पैसा खर्च करने पर भी बीमारी 1% भी कम नहीं हुई, अपितु वह बढ़ती ही चली गई। अब तो उसके घर वाले ही नहीं बल्कि दूर दराज के संबंधी और अड़ोस पड़ोस के लोग भी चिंतित हो उठे कि आखिर इसे कौन सी ऐसी बीमारी लग गई है कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। अंततः अब जब घर वाले इलाज कराते कराते थक गए और चारों ओर से निराश हो गए, तो एक दिन उस चचेरी बड़ी बहन के शरीर में आकर परलोकगत छोटी बहन की आत्मा ने कहा, इसे बीमारी कुछ भी नहीं है। यह बहन मेरे कारण परेशान है और मैं स्वयं भी इस समय बहुत परेशान हूँ। अपने किन्हीं पूर्व जन्म के पापों के फलस्वरूप मैं इस समय पिशाच योनि के दुख भोग रही हूँ। जब तक मेरी इस पिशाच योनि से मुक्ति नहीं होगी तब तक मेरी इस बहन का लाख इलाज कराने पर भी रोग से छुटकारा नहीं होगा और इससे सुख शांति नहीं मिलेगी। घर वालों के ऐसे यह प्रश्न करने पर कि तुम्हारी इस पिशाच योनि से मुक्ति होने का और तुम्हें शांति प्राप्त होने का साधन क्या है, वह हमें बताओ, हम सारे उपाय उसके अनुसार करें। उत्तर में पिशाच योनि को प्राप्त उस परलोकगत आत्मा ने कहा कि मेरी मुक्ति और मेरी सद्गति का एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण। श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण के अतिरिक्त आप चाहे लाखों रुपए खर्च करें, ना तो इसका रोग दूर होगा, ना मुझको ही इस प्रेत योनि से छुटकारा मिलेगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि मेरी बहन रोग मुक्त हो जाए और मुझे भी इस पिशाच योनि से छुटकारा मिल जाए तथा मुझे सद्गति प्राप्त हो जाए, तो आप शीघ्र पवित्र विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनके द्वारा हमारे कल्याण के निमित्त श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण का आयोजन कीजिए। उसके माता पिता और भाई आदि ने इसी वर्ष संवत 2026 भाद्रपद में उसके कथनानुसार एक सनातन धर्मी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर उनके द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण आरंभ करा दिया। श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा तो प्रारंभ हो गई, किंतु घर वाले तथा वे कथावाचक पंडित जी महाराज वहाँ पर बांस गाड़ना भूल गए, जो श्रीमद् भागवत भागवत सप्ताह कथा के शुभ अवसर पर एक बहुत प्राचीन और अति आवश्यक शास्त्रीय प्रथा है। कहा जाता है कि परलोकगत आत्मा उस पर बैठकर कथा सुनती है। उस परलोकगत आत्मा को यह बात बहुत खटकी और उसने फिर अपनी उस चचेरी बहन के शरीर में प्रवेश करके कहा कि आपने श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण कराना तो प्रारंभ अवश्य करा दिया है, किंतु यहाँ पर मेरे बैठने के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह के नियम के अनुसार बांस नहीं गाड़ा, जिस पर बैठकर मैं श्रीमद् भागवत सप्ताह का श्रवण करती। सबको पता है कि उस बांस पर बैठकर प्राचीन काल में धुंधुकारी नामक प्रेत ने गाय के पेट से पैदा हुए गोकर्ण नामक अपने भाई से श्रीमद् भागवत सप्ताह सुनकर मुक्ति प्राप्त की थी। फिर बताओ मैं कहाँ पर बैठकर श्रीमद् भागवत की परम पावन कथा सुनकर मुक्ति लाभ करूं। अब तो उस परलोकगत आत्मा की शास्त्रीय बात को सुनकर सबने अपनी गलती स्वीकार की और वहाँ पर एक बांस गाड़ा, किंतु बांस के गाड़ने पर भी एक भूल यह रह गई कि बांस के ऊपर जो कपड़ा लपेटा जाता है वह कपड़ा लपेटना भूल गए। परलोकगत आत्मा ने पुनः अपनी चचेरी बहन के शरीर में आकर कहा, आपने इस बांस पर कपड़ा नहीं लपेटा है, फिर भला इस नंगे बांस पर मैं किस प्रकार बैठ सकती हूँ। नंगे बांस पर बैठने से वह बांस मुझे चुभता है, इसलिए तुरंत उस बांस पर कपड़ा लपेट दो जिससे वह बांस चुभे नहीं, मैं उस पर शांति से बैठकर श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण कर सकूँ। तब घर वालों ने तुरंत उस नंगे बांस पर कपड़ा लपेटा और अपनी गलती स्वीकार की तथा उस आत्मा से इस भूल के लिए क्षमा मांगी। इस बात की चर्चा अड़ोस पड़ोस और टोले मोहल्ले में सर्वत्र फैल गई। सभी लोग सुनकर एकदम आश्चर्यचकित हो गए। अब तो श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण करने के लिए और जीवित व्यक्ति के द्वारा कही गई परलोकगत आत्मा की बातें सुनने के लिए हजारों मनुष्यों की भीड़ सप्ताह कथा में लगने लगी और इस महान आश्चर्यजनक सत्य घटना से पुनर्जन्म, पुराण, वेद शास्त्र और उनके द्वारा बताए गए उपायों पर लोगों का विश्वास बढ़ता गया। अंत में
उस आत्मा ने अपने भाइयों से, अपनी माता से कहा कि हमारे पिताजी की भी मुक्ति नहीं हुई है, क्योंकि आजकल के लोग अपने माता पिता की संपत्ति तो ले लेते हैं, किंतु उनकी अंत्येष्टि और उनके निमित्त श्राद्ध, ब्राह्मण भोज, दान पुण्य इत्यादि शास्त्रीय कर्म विधि विधानों से श्रद्धा विश्वास पूर्वक नहीं करते। इसलिए उन माता पिताओं को अधोगति में जाना पड़ता है। अतएव आप लोग पिताजी की मुक्ति के लिए भी श्रीमद् भागवत सप्ताह अवश्य कराइएगा, तभी उनकी मुक्ति होगी। इन सब घटनाओं को सुनकर कलकत्ता से उस परलोकगत आत्मा की सास भी श्रीमद् भागवत सभा में भाग लेने के लिए वहां पर आ गई। उस आत्मा ने अपनी चचेरी बहन के प्रवेश करके अपनी उस सास से कहा कि इस श्रीमद् भागवत सप्ताह के कराने का जो भी खर्च होगा, उस सारे खर्च को आप मेरे ससुराल वालों की तरफ से दिलवाइएगा, क्योंकि मेरे मरने के बाद विवाहिता स्त्री की सारी उत्तर क्रिया करने का दायित्व ससुराल वालों पर ही होता है, उसके माता पिता अथवा भाई बंधुओं पर नहीं। अतः यदि आप इस श्रीमद् भागवत कथा का खर्च नहीं देंगे तो मेरे माता पिता खर्च होने वाले सप्ताह से मेरी मुक्ति नहीं होगी। सास ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। उधर श्रीमद् भागवत सप्ताह सानंद समाप्त होने पर वह आत्मा सदगति को प्राप्त हो गई और इधर उसकी जीवित चचेरी बहन भी सब प्रकार के रोग शोक से मुक्त हो गई। आज वह संपूर्ण स्वस्थ है और उसके सारे घर वाले भी आनंद पूर्वक रह रहे हैं। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण की अद्भुत महिमा, जिसके सुनने मात्र से परलोकगत आत्मा को पिशाच योनि से तत्काल छुटकारा मिल गया, उसकी सदगति हो गई। जो ऐसे परम कल्याणकारी पुराणों की निंदा करते हैं, वे अपना और अपनी संतान का तथा अपनी हिंदू जाति एवं देश का कितना अहित कर रहे हैं, ये विचारणीय है। इस सत्य घटना से सिद्ध हो जाता है कि हमारे शास्त्र पुराणों की भी सभी बातें अक्षर बिल्कुल सत्य हैं। आशा है पाठक अपने सत्य सनातन धर्म के प्राण इन पुराणों की अद्भुत महत्ता को समझेंगे और इन पुराणों के बताए अनुसार चलकर और सनातन धर्म की शरण में रहकर अपना तथा अपने देश जाति का परम कल्याण करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। तो दोस्तों, आज की आपको सत्य घटना कैसे लगी? इस सत्य घटना से हमें पता चलता है कि हमें जो भी चीज़ करनी चाहिए वो बड़े ही नियम कायदे कानून से करनी चाहिए, जो कि हमारे पुराणों ग्रंथों में हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को बताई हुई है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस तरीके की वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सके। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की कंटेंट आपके पास आपके लिए लाता रहता हूं। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।